number of climate models are calling for the possibility of a super El Nino brewing this summer. प्यारे दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि जमीन पर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा हो। लोग अपने कामों में मसरूफ हों, शहर आबाद हों, समंदर पुरसकून नजर आ रहा हो, लेकिन इस समंदर की गहराई में एक ऐसी खामोश तब्दीली जन्म ले रही हो जो आने वाली दिनों में पूरी दुनिया के मौसम, मईशत, ज़राअत और इंसानों की जिंदगियों को हिला कर रख दे। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही मौजू पर बात करेंगे जिसने दुनिया भर के साइंसदानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बहरुल काहिल के अंदर बढ़ती हुई गैर मामूली गर्मी, मुमकिन सुपर एल नीनो और इसके वो असरात जो बाज लोगों को दुनिया के बड़े इम्तहानों और आखिरी जमाने की निशानियों की याद दिला रहे हैं। आखिर क्या होने वाला है? क्या कोई बड़ी तबाही आने वाली है? क्या कोई कयामत की निशानी है? आइए इसे तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एल नीनो क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ये कोई तूफान है या अचानक आने वाली कुदरती आफत है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। एल नीनो दरअसल समंदर और फिजा के दरमियान होने वाली एक कुदरती मौसमी तब्दीली है। ये हजारों बरस से जमीन पर होती आ रही है, लेकिन आज इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारी जमीन पहले ही गैर मामूली हद तक गर्म हो चुकी है। ऐसे में अगर एक ताकतवर एल नीनो पैदा हो जाए तो इसके असरात पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा शदीद हो सकते हैं। खत्ते इस्तिवा के करीब चलने वाली हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती रहती हैं, जबकि नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता रहता है। यही निजाम जमीन के मौसम में तवाजुन कायम रखता है, लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो गर्म पानी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि मशरकी बहरुल काहिल में जमा होने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता समंदर की सतह मामूल से ज्यादा गर्म हो जाती है। फिर यही गर्मी फिजा में मुंतकिल होती है, बादलों का निजाम बदल जाता है, बारिशों का अंदाज तब्दील हो जाता है और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मामूली मौसमी तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। इसी अमल को अल नीनो कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इस बार साइंसदान इतने परेशान क्यों हैं? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहरुल काहिल के अंदर मामूल से कहीं ज्यादा हरारत जमा होती जा रही है। जदीद सैटेलाइट्स, समुद्री सेंसर्स और मौसमी आलात मुसलसल ये इशारा दे रहे हैं कि समंदर की गहराई में गर्म पानी की बड़ी बड़ी लहरें हरकत कर रही हैं। अगर ये तमाम हरारत फिजा में मुंतकिल हो गई तो आने वाले महीनों में पूरी दुनिया का मौसमी निजाम मुतासिर हो सकता है। दरअसल माजी में भी ताकतवर एल नीनो आ चुके हैं। इनके दौरान कई ममालिक में शदीद सैलाब आए, कहीं तवील खुश्क साली हुई, कहीं जंगलात आग की लपेट में आए और कहीं इलाकों में खुराक की किल्लत पैदा हुई। लेकिन इस बार फर्क यह है कि जमीन पहले ही रिकॉर्ड गर्मी का सामना कर रही है। यानी एक पहले से गर्म दुनिया पर अगर सुपर एल नीनो आया तो इसके असरात मजीद खतरनाक हो सकते हैं। नाज़रीन, अब जरा ये समझते हैं कि अगर वाकई एक ताकतवर सुपर एल नीनो सामने आ गया तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या हो सकता है। साइंसदानों के मुताबिक सबसे पहले मौसम का पूरा तवाजुन मुतासिर हो जाएगा। कुछ ममालिक में मामूल से कई गुना ज्यादा बारिशें होंगी, जबकि दूसरे इलाकों में बारिशें तकरीबन खत्म हो सकती हैं। कहीं शदीद सैलाब आएंगे तो कहीं जमीन इतनी खुश्क हो जाएगी कि खेतों में दरारें पड़ जाएंगी। यही वजह है कि माहिरीन इसे सिर्फ एक मौसमी तब्दीली नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इम्तहान करार दे रहे हैं। जनूबी अमेरिका के साहिली ममालिक अक्सर एल नीनो से सबसे पहले मुतासिर होते हैं। अगर इस बार भी यही सूरत हाल बनी तो पेरू और एक्वाडोर जैसे ममालिक में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। दरियाओं में पानी खतरनाक हद तक बढ़ सकता है, सड़कें टूट जाएंगी, पुल बह जाएंगे और हजारों खानदान बेघर हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमेज़न के जंगलात के कुछ हिस्सों में खुश्कसाली बढ़ जाएगी। अगर वहां आग भड़क उठी तो सिर्फ दरख्त ही नहीं जलेंगे बल्कि दुनिया के माहौल पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे, क्योंकि यही जंगलात जमीन को साफ हवा फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी उन ममालिक में शामिल है जहां सुपर एल नीनो खतरनाक साबित हो सकता है। वहां पहले भी शदीद गर्मी और जंगलात की खौफनाक आग देखी जा चुकी है। अगर बारिशें कम हुई और जमीन मजीद खुश्क हुई तो एक मामूली सी चिंगारी भी हजारों एकड़ जंगल को आग में बदल सकती है। जंगलात के साथ जानवर, परिंदे और इंसान भी उस तबाही की लपेट में आ सकते हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही मुमकिन खतरात के लिए मंसूबाबंदी शुरू कर देता है। नाज़रीन, जनूबी एशिया और खास तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल भी इस तब्दीली से महफूज नहीं रहेंगे।
इस खित्ते के करोड़ों लोगों की जिंदगी मॉनसून की बारिशों पर मुनहसर है। अगर बारिशें वक्त पर ना हुई तो फसलें सूख सकती हैं, और अगर हद से ज्यादा हुई तो सैलाब सब कुछ बहा कर ले जा सकता है। किसानों की कई महीनों की मेहनत चंद घंटों में खत्म हो सकती है। इसका असर सिर्फ देहातों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि शहरों में खुराक महंगी होगी, रोजगार मुतासिर होंगे और आम आदमी की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस खतरे की अहमियत और भी ज्यादा है। एक तरफ पानी की कमी का मसला है, दूसरी तरफ अचानक आने वाले सैलाब का खतरा भी मौजूद रहता है। अगर मौसम गैर मुतवाजन हो गया तो कहीं पानी की शदीद किल्लत होगी और कहीं इतना ज्यादा पानी आएगा कि बस्तियां डूब जाएंगी। इसलिए माहिरीन बार बार कहते हैं कि हमें पानी के ज़खायर, ज़राअत और हंगामी मंसूबों पर अभी से तवज्जो देने की जरूरत है। सिर्फ खेत ही मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया की खुराक का निजाम भी दबाव में आ सकता है। चावल, गंदम, मकई, सोयाबीन, काफी और दूसरी अहम फसलें मौसम पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती हैं। अगर बरआज़मों में एक ही वक्त में फसलें खराब हो गईं तो आलमी मंडी में खुराक की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। गरीब ममालिक के लिए यह सूरत हाल सबसे ज्यादा तकलीफदेह होगी, क्योंकि वहां पहले ही लाखों लोग मुनासिब खुराक हासिल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जब खुराक महंगी होती है तो सिर्फ बाजार मुतासिर नहीं होते, बल्कि पूरी मईशत हिल जाती है। फैक्ट्रियों की पैदावार कम हो जाती है, सामान की तरसील सुस्त पड़ जाती है, बंदरगाहें मुतासिर होती हैं, कारोबार रुक जाता है और बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि माहिरीन मुआशियात भी सुपर एल नीनो को सिर्फ एक मौसमी मसला नहीं, बल्कि एक आलमी मुआशी खतरा समझते हैं। नाज़रीन, अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ कयामत की निशानी है? इस्लाम हमें यह तालीम देता है कि कयामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान मजीद ये वाज़ेह करता है कि कयामत का वक्त कोई इंसान नहीं जानता। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले आने वाली कई निशानियों का जिक्र जरूर फरमाया है। इन निशानियों में आजमाइशें, फितने, कुदरती तब्दीलियां और इंसानों के लिए मुश्किल हालात भी शामिल हैं। और मौजूदा बदलते हुए हालात को कुछ उलमा हदीस में बताई गई कुदरती तब्दीलियों से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ कयामत की बताई गई निशानियों से मेल खाता है। यहाँ पर एक और हकीकत ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि कुरान करीम बार बार हमें कायनात में गौर व फिक्र करने की दावत देता है। जब जमीन पर गैर मामूली तब्दीलियां आती हैं, मौसम बदलते हैं, समंदर अपना रंग बदलते हैं और इंसान अपनी कमजोरी महसूस करता है, तो ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की याद दिलाता है। ये हमें एहसास दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, वो कुदरत के सामने बेबस है। चंद दिन की शदीद गर्मी, एक ताकतवर सैलाब या तवील खुश्क साली पूरी दुनिया के निजाम को मुतासिर कर सकती है। और दोस्तों, यहाँ एक और अहम सवाल ये है कि क्या दुनिया वाकई किसी बड़े इम्तहान की तरफ बढ़ रही है? इस्लाम हमें यह सिखाता है कि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी खुशहाली आती है और कभी आजमाइश। कुरान मजीद में बार बार बताया गया है कि अल्लाह ताला इंसानों को मुख्तलिफ हालात से आजमाता है, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल के नुकसान से और कभी जानों और फसलों के नुकसान से, ताकि मालूम हो कि बंदा अपने रब पर कितना भरोसा करता है। इसलिए जब हम कुदरती आफात, शदीद गर्मी, कहत, सैलाब या दूसरे बड़े वाकयात देखते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आमाल पर नजर डालनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर आफत किसी खास गुनाह की सजा हो, लेकिन हर आफत यकीनन इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि इसकी असल ताकत क्या है और इसका असल सहारा कौन है। दोस्तों, इसलिए अगर आने वाले महीनों में दुनिया वाकई सुपर एल नीनो जैसे बड़े मौसमी इम्तहान से गुजरती है तो एक मुसलमान का रवैया खौफ और मायूसी का नहीं होना चाहिए, बल्कि ईमान, दुआ, इस्तगफार, सदका, एहतियात और अल्लाह पर कामिल भरोसे का होना चाहिए। यही वो रास्ता है जो इस्लाम हमें हर आजमाइश के वक्त सिखाता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।